सीएम धामी आज अपने दौरे के दूसरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचेंगे। साथ ही वे किच्चा, सितारगंज और नानकमत्ता का भी दौरा करेंगे। सीएम बनने के बाद उनका गृह क्षेत्र का यह पहला दौरा होगा। तो सीएम धामी के दौरे लगातार जारी हैं। सीएम बनने के बाद धामी का अपने गृह क्षेत्र का पहला दौरा। अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा दौरे पर सीएम रहेंगे। और बातचीत करने के लिए दीपांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। दीपांकर, क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है और क्या माना जाए 22 के दंगल से पहले मुख्यमंत्री खुद मैदान में कूद गए हैं? हाँ बिल्कुल अनुपम, जो बात आपने कही कि मुख्यमंत्री खुद दंगल में कूद चुके हैं और मुख्यमंत्री का समय बहुत कम है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी एक तरफ जहां डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा कर रहे हैं, वहीं एक कल रुद्रपुर में जिस तरह के रोड शो के शक्ल में उनका पूरा वहां पर ये जश्न दिखा और उनका स्वागत कार्यक्रम वहां पर दिखा, तो ये दोनों बातें एक साथ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को एक तरफ चाहे शिलान्यास, लोकार्पण के कार्यक्रमों ने यह भी मैसेज देना है कि गवर्नमेंट ने जो वर्क किए या बीजेपी की जो सरकार रही है, पिछले जो दो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने जहां तक काम को लेकर आए उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। दूसरी बात यह भी है कि उन्हें हर विधानसभा में यह मैसेज भी देना है कि मेरा पब्लिक कनेक्ट बने, मेरे और ज्यादा पब्लिक में अब यकीन जगे कि हाँ, पुष्कर धामी जो 45 साल के युवा मुख्यमंत्री हैं, वो आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होगा 2022 में, तो उनके साथ पब्लिक जुड़कर चले। तो कुल मिलाकर पुष्कर धामी अब जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा कर रहे हैं, वहां पर उनका यही कोशिश है कि दोनों तरीके से मैसेज दिया जाए। एक तरफ रोड शो से यह भी मैसेज दिया जाए कि बीजेपी मजबूत है और दूसरी तरफ यह भी मैसेज दिया जाए कि सरकार पूरी तरह से सजग है। इससे पहले 3 डिस्ट्रिक्ट्स के दौरे उनके मौसम की वजह से खराब हुए, जिसमें चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ का दौरा था। लेकिन उम्मीद यह है कि जैसे जैसे मौसम में सुधार होगा, थोड़ा मानसून थोड़ा कम होगा, तो मुख्यमंत्री के और दौरे तेज होंगे यहां पर। अनुपम, दीपांकर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये सारी कवायद धामी कमान अपने हाथ में आने के बाद कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों में सीएम धामी की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और बीजेपी का मैसेज भी जाएगा। अब बिल्कुल सबसे खास बात यही है कि 2 मुख्यमंत्री बदल चुकी है बीजेपी और पुष्कर धामी अब यहां पर मुख्यमंत्री बनाए गए 4 जुलाई को और आज उनके 20 दिन पूरे हुए हैं। तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी के सामने सबसे बड़ी बात यही है कि वो 13 के 13 जिलों की जनता से, सभी डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा कर पाए, वहां पर पब्लिक से कनेक्ट बना पाए। क्योंकि एक बात साफ है कि जो 2022 का चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं फेस पुष्कर सिंह धामी होंगे। बीजेपी अपना नारा दे चुकी है, युवा नेतृत्व और 60+ यानी 60 से प्लस अगर आपको सीटें जीतकर आनी है तो पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर ही आपको जीतकर आनी होगी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और पुष्कर सिंह धामी, इन 3 चीजों का कनेक्ट कितना पुष्कर सिंह धामी पब्लिक के बीच ले जा पाते हैं और कितना भरोसा जगा पाते हैं कि 2022 में बीजेपी की वापसी हो पाए, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। अनुपम, बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए दीपांकर, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।